नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमने पिछली क्लास में पढ़ा संज्ञा, और संज्ञा जो हमारा चैप्टर है वो हमारा पूर्ण हो चुका है। जो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लिंग। क्या करेंगे? आज हम बेटा पढ़ेंगे लिंग। लिंग हमारा ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो किसी भी वनडे एग्जाम में यूपी के हमें इसका 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। जैसा हमारा पहले सब अर्थ हो जाता है कि लिंग, जो लिंग है हमारा, लिंग का आशय क्या होता है, यानी कि जो ये शब्द होता है इस शब्द का आशय क्या होता है। तो हम जानेंगे लिंग शब्द का आशय, जो यानी कि हमारा लिंग होता है। इस शब्द से जो आशय होता है, कहीं का होता है जाति का, कहीं का, यानी कि जो लिंग शब्द का आशय होता है वो होता है हमारा जाति से। यानी कि लिंग उसे कहते हैं जो जिस संज्ञा के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध का पता लगता हो। क्या? किसी व्यक्ति वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का हमें पता लगता हो। कैसी जाति का? कि वो स्त्री जाति में है या वो पुरुष जाति में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को बेटा हम लिंग कहते हैं। जो लिंग होता है वो हमारा हिंदी व्याकरण के आधार पर 2 प्रकार का होता है। यानी कि लिंग के जो हमारे भाग होते हैं वे 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हमारा होता है पुल्लिंग, और जो नंबर 2 होता है वो होता है हमारा स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत और आधुनिक आर्य भाषा जैसे मराठी, गुजराती आदि के आधार पर देखा जाए तो लिंग हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, और जो नंबर 3 होता है वो होता है हमारा नपुंसक लिंग। तो बेटा ये होते हैं हमारे लिंग। हम देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द कि जिसमें अक्सर हमसे त्रुटि हो जाती है कि ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं या पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। आओ चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। जैसा मैंने आपको बताया जो हमारा लिंग होता है ये क्या होता है? इस लिंग से शब्द से जो तात्पर्य होता है वो होता है हमारी जाति का। यानी कि ऐसा शब्द जो हमें किसी जाति का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। और जो हमारा लिंग होता है, लिंग की परिभाषा क्या होगी? लिंग की परिभाषा होगी हमारी संज्ञा के उस रूप को, संज्ञा के उस रूप को जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु की जाति का बोध हो। कैसा बोध हो? कि वह स्त्री जाति से संबंधित है या वह पुरुष जाति से संबंधित है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा लिंग। यानी कि लिंग्स के आधार पर ही हम पहचान कर सकते हैं किसकी, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, कि यह स्त्री जाति में है या पुरुष जाति में है। इसी के आधार पर हमें पहचान होती है कि यह वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो बेटा अब हम चलते हैं लिंग। लिंग के भेद। क्या? लिंग के भेद। जो इसके भेद होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? हिंदी के आधार पर। हिंदी व्याकरण
के आधार पर, यानी कि हिंदी व्याकरण में लिंग को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 हमारा हो जाता है पुल्लिंग, और नंबर 2 हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग। ये होते हैं हमारे हिंदी व्याकरण के आधार पर लिंग के दो भेद। जबकि बेटा हमारा संस्कृत के आधार पर, संस्कृत भाषा के आधार पर और आधुनिक आर्य भाषा, क्या आधुनिक आर्य भाषा, जैसे हमारी मराठी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई आदि, इनके आधार पर जो हमारा लिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है? वह हमारा 3 प्रकार का होता है। यानी कि लिंग के जो भेद होते हैं वे कितने होते हैं? इसके भेद हमारे 3 होते हैं। 3 कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 हमारा पुल्लिंग, नंबर 2 हमारा स्त्रीलिंग, और जो बेटा हमारा नंबर 3 होता है संस्कृत भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के आधार पर, वो होता है हमारा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। तो ये होते हैं हमारे संस्कृत और आधुनिक आर्य भाषा के आधार पर लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो बेटा हमारे सिलेबस में है वो क्या है? वो है सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम सिर्फ इन दो को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं कहीं पर, पुल्लिंग पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। यानी कि जो पुल्लिंग होता है वो क्या होता है, किस आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बेटा पुल्लिंग, पुल्लिंग को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग को हम कहते हैं पुरुष लिंग। यानी कि जिस संज्ञा से, क्या संज्ञा, जिस संज्ञा के या संज्ञा के उस रूप को, जिसके संज्ञा के उस रूप को जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति होने का बोध हो, या पुरुष जाति की हमें पहचान कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के आधार पर समझाने की कोशिश करूं कि राम एक अच्छा लड़का है या राम खेलता है, तो जो हमारा राम है, जो हमारा राम है वो क्या है? वो कौन सा लिंग है राम में? राम में हमारा पुल्लिंग है। तो ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। क्या? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के पुरुष जाति का जाति के होने का बोध कराती हो, होने का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग हम उसे कहते हैं कि जिस संज्ञा के जिस रूप से
हमें पता चलता है कहीं का, किसी व्यक्ति या वस्तु का। और किसी व्यक्ति वस्तु का किस आधार पर पता चलता है? जो हमें उसका बोध कराती है कि यह व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है या नहीं है। तो इस आधार पर जो व्यक्ति या वस्तु में पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, हम उसे कहते हैं पुरुषलिंग या पुल्लिंग। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारा उदाहरण हो जाएगा क्या? श्याम खाना खाता है। श्याम खाना खाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे हमारा श्याम है वो क्या है? जो हमारा यहाँ पे श्याम है तो वो क्या है? जो श्याम हमारा है वो हमें कहीं का बोध करा रहा है, वो हमें पुरुष जाति के होने का यहाँ पे बोध करा रहा है। और जहां पर हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता हो तो हम वहां पे उसे क्या, वहां पे क्या होता है? वहां पे हमारा होता है पुल्लिंग या पुरुषलिंग। तो यहाँ पे जो हमारा श्याम होगा तो वो क्या होगा? वो हमारा पुरुष जाति का होगा, कहीं का होगा। यानी कि जो श्याम है हमारा, यहाँ पे यह पुरुष जाति के होने का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा पुल्लिंग होगा। इसी प्रकार हम एक और अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण हो जाएगा, आदित्य नटखट बालक है। क्या हो जाएगा? आदित्य नटखट बालक है। ठीक है। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, पंकज चतुर है। क्या? पंकज चतुर है। तो ये हमारा क्या है? जैसा हमारा पहला उदाहरण है आदित्य। क्या है? आदित्य। यहां पर भी हमें आदित्य पुरुष जाति के होने का बोध करा रहा है या बोध कराता है। तो यहां पर हमारा क्या होगा? यहां पर भी हमारा पुरुष या पुरुष लिंग होगा। ठीक है। इसी प्रकार पंकज, पंकज भी हमारा क्या होगा? पंकज से भी हमारा तात्पर्य है पुल्लिंग से, कहीं से? पुल्लिंग से। तो इस प्रकार हम इनकी पहचान करेंगे। अब हम अगले उस पर चलते हैं। अगला जो हमारा आता है वो आता है हमारा स्त्रीलिंग। क्या आता है? स्त्रीलिंग। क्या आएगा हमारा? स्त्रीलिंग। और जो हमारा स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग हम किसे कहते हैं बेटा? स्त्रीलिंग हमारा वह होता है कि संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री जाति के होने का बोध होता हो, या स्त्री जाति के होने की पहचान होती हो, या स्त्री जाति के होने का हमें पता चलता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पुरुष के स्त्री जाति कि संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति वस्तु को स्त्री जाति के होने का बोध करता हो या बोध कराता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसका भी हम उदाहरण लेंगे। हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? राधा नाचती है। क्या हो जाएगा? हमारा उदाहरण हो जाएगा राधा नाचती है। क्या हो जाएगा? राधा नाचती है। तो हम संज्ञा के जिस रूप से हमें राधा का जो हमें बोध होगा, और राधा का बोध जो हमें हो रहा है वो हमें स्त्री जाति के होने का पता लग रहा है या स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा राधा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो राधा हमारा क्या है? राधा हमारा यहाँ पे
स्त्री लिंग से संबंधित है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं, क्या? साक्षी, क्या? साक्षी बाजार जाती है, साक्षी बाजार जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम और उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं, जैसे नित्या खाना बनाती है, क्या? नित्या खाना बनाती है। तो जो हमारा यहाँ पे साक्षी है, क्या? साक्षी है। जो ये साक्षी है हमारा, ये हमें संज्ञा के किस रूप की होने का पता चल रहा है? साक्षी से हमें संज्ञा के किस रूप के होने का पता चल रहा है? जो हमारा ये साक्षी है, साक्षी से ही हमें संज्ञा के स्त्री जाति, क्या? स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। स्त्री जाति के होने का, कहीं का स्त्री जाति के होने का हमें पता चल रहा है। तो जिस रूप से भी हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता लगता है, अगर पुरुष जाति के होने का पता लगता है तो हमारा वहां पे क्या होता है? वहां पे हमारा पुरुषलिंग होता है। और जहां हमें स्त्री जाति के होने का पता लगता है तो वहां पे हमारा स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे हमें स्त्री जाति के होने का पता लग रहा है तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? तो साक्षी हमारा यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार जो नित्या है हमारा, नित्या भी हमें कौन सी जाति के होने का बोध कराता है? जो नित्या है यह संज्ञा के, यह भी हमें संज्ञा के स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है, कहीं का स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। तो नित्या जो हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो बेटा ये थे हमारे लिंग के भेद। और लिंग के भेद दो होते हैं, जो मैंने आपको बताया, पुरुष लिंग, और ये होता है हमारा स्त्रीलिंग। अब हम इन्हीं के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे और उनकी लिंग के आधार पर पहचान करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमारा पहला उदाहरण हो जाता है, क्या? कि जिन संज्ञाओं के अंत में जिन संज्ञाओं के अंत में हमें क्या पता चलता है? जिन संज्ञाओं के अंत में हमें तरह होता है, क्या होता है? के अंत में तरह होता है। जो हमारे स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के आधार पर, जो हम इन्हें उदाहरण के आधार पर हम इन्हें विभाजित करेंगे, वे करेंगे हम दो प्रकार से। कहीं से स्त्री एक हो जाता है हमारा पुल्लिंग, और एक हो जाता है हमारा स्त्रीलिंग। और जो बेटा हमारा पुल्लिंग होता है, जो हमारा पुल्लिंग होता है वो क्या होता है? एक होता है हमारा तत्सम पुल्लिंग और एक होता है हमारा तद्भव पुल्लिंग। क्या होता है? तद्भव पुल्लिंग। इसी प्रकार स्त्रीलिंग भी हमारा इसी प्रकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन से का? तत्सम स्त्रीलिंग और तद्भव स्त्रीलिंग। यानी कि जो हम उदाहरण करेंगे वे हम इन्हीं के आधार पर करेंगे। तद्भव और तत्सम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर हम इन उदाहरण को विभाजित करेंगे। तो जो हमारा ये है सबसे पहला उदाहरण, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
तत्सम पुल्लिंग। यानी कि जो हम ये पढ़ेंगे हम तत्सम पुल्लिंग के आधार पर। ठीक है, तो यानी कि जिन संज्ञा के अंत में जिन संज्ञाओं के अंत में क्या होता है, हमारा त्रय होता है, तो वे हमारी क्या होती है, वे हमारी तत्सम पुल्लिंग होती है। यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में त्रय आ जाए, जिनके अंत में त्रय त्रिशूल आ जाए, तो वे हमारी क्या होती है, वे हमारी हमेशा पुल्लिंग होती है। क्या होती है, हमेशा पुल्लिंग होती है। पुल्लिंग होती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, क्या, चित्र हो गया, मित्र हो गया, चरित्र हो गया, शस्त्र हो गए, हमारा अस्त्र हो गए, क्या, हमारा चित्र हो गया, हमारा मित्र हो गया, हमारा चरित्र हो गया, हमारे शस्त्र हो गए, हमारे क्या हो गए, अस्त्र हो गए। तो ये क्या है, ये हमारे पुल्लिंग है। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा क्षेत्र हो गया, क्षेत्र भी इसी का उदाहरण हो जाएगा, नेत्र भी एक इसी का उदाहरण हो जाएगा, और पात्र भी हमारा एक इसी का उदाहरण हो जाएगा। क्या, चित्र। जब हम सबसे पहले आप देखो कि इनके अंत में क्या लगा हुआ है, इनके अंत में त्रय त्रिशूल यानी के संयुक्त वर्ण त्रय लगा हुआ है। और जैसे हमारा पहला ही उदाहरण है क्या, चित्र। क्या है, चित्र। तो जब हम इस चित्र से देखते हैं कि इससे हमारा कौन सी जाति का बोध हो रहा है, चित्र। जब हम इसमें क्या देखेंगे, चित्र को जब हम सोचते हैं संज्ञा के जिस रूप से हमें इसका बोध होता है, तो हमें इस संज्ञा के किस रूप से हमें इसका बोध होता है कि हमारा पुल्लिंग है। क्या है, सबसे एक अच्छी ट्रिक होती है बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की। क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की क्या होती है, क्या होती है, ये होती है हमारी ट्रिक। और वो ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक क्या होती है कि शब्द के अंतों में, शब्द के किसी भी शब्द के अंत में क्या जोड़े, क्या, शब्द के अंत में हम क्या लगाए, था या थी, था या थी। क्या, शब्द के अंत में जब हम था या थी जोड़ते हैं, था या थी के जोड़ने से, था या थी के जोड़ने से, यानी कि जो हमारा था होता है ये किसको प्रत्यारोपित करता है, ये करता है हमारा पुरुषलिंग को, और जो थी है हमारा ये किसे करता है, ये करता है हमारा स्त्रीलिंग को। यानी कि अगर हम किसी शब्द के अंत में था या थी लगाए, तो अगर उसमें हमारा था अच्छा लगता है तो हमारा क्या होता है, पुरुषलिंग। अगर उसमें था ठीक लगता है तो उसमें क्या, वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा स्त्रीलिंग होता है। जैसे अगर हम बात करें चित्र की, कहीं की चित्र की, तो चित्र के साथ जब हम थी लगाए कहीं के शब्द के अंत में, चित्र थी, चित्र थी कभी नहीं होता, चित्र हमेशा क्या होता है, चित्र था, चित्र था। तो जब हम चित्र क्या लगाएंगे, चित्र था, क्या देखेंगे, चित्र था। और जो था है वो ठीक है, और जबकि हम लिखे कि चित्र थी, और जो थी है ये हमारा क्या है, ये हमारा
गलत है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पुरुष लिंग। चित्र हमारा क्या हो जाएगा, पुरुष लिंग। इसी प्रकार मित्र, मित्र था होगा या थी होगा, मित्र जो होगा हमारा, मित्र था या थी, जो मित्र होगा हमारा क्या होगा, मित्र था, मित्र था। या हम ऐसे कहेंगे कि मित्र थी, मित्र थी कभी नहीं होता, हमेशा जो होता है वो होता है मित्र था। क्या, मित्र था, यानी कि क्या होगा, था होगा। तो मित्र भी कैसा शब्द है, मित्र भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार बेटा चरित्र, चरित्र भी क्या होगा हमारा, चरित्र था। क्या, चरित्र था या चरित्र थी, तो यहाँ पे जो होगा हमारा तो वो क्या हो जाएगा, चरित्र था, यानी कि थी नहीं होगा। इसी प्रकार शस्त्र, शस्त्र को भी हम कैसे पहचान करेंगे, शस्त्र के भी हम अंत में था या थी जोड़कर, था या थी को जोड़कर। अगर हम कहें शस्त्र था तो कुछ अच्छा महसूस होता है, अगर हम कहें शस्त्र थी तो इससे क्या लगता है, इससे त्रुटिपूर्ण शब्द हमें लगता है। तो इसमें क्या होगा, यह भी हमारा पुरुषलिंग होगा, यानी कि शस्त्र था। इसी प्रकार अस्त्र, अस्त्र भी था या थी, क्या हो जाएगा, था या थी में विभाजित करके इनका हम पता लगा सकते हैं। जैसे अस्त्र, अस्त्र को हम क्या कहेंगे, अस्त्र था या अस्त्र थी, क्या, अस्त्र था या अस्त्र थी। अस्त्र हमेशा क्या जोड़ेगा, था, यानी कि यह हमेशा पुरुष लिंग को इंगित करता है, ना कि स्त्री जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार बेटा क्षेत्र, क्षेत्र कैसा होता है, क्षेत्र था या क्षेत्र थी, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्षेत्र था, यानी कि हमेशा जो क्षेत्र होता है वो किसको इंगित करता है, वो करता है हमेशा पुरुष जाति को। इसी प्रकार नेत्र, नेत्र का हम क्या कहेंगे, नेत्र था, नेत्र था या नेत्र थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे पुरुष जाति का, यानी कि नेत्र था, नेत्र थी नहीं कहेंगे। इसी प्रकार हाँ, अगर यहाँ पे आंख आ जाती, क्या, आंख, तो ये क्या होता, ये हमारा स्त्री जाति का होता, कहीं का स्त्री जाति का होता। और जबकि जो हमारा नेत्र है, यहाँ पे नेत्र हमारा क्या है, यहाँ पे नेत्र हमारा पुरुष जाति का बोध कराता है, तो ये नेत्र जो होगा हमारा, ये हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। इसी प्रकार पात्र, क्या, पात्र, जो पात्र होता है वो क्या होता है, पात्र था या पात्र थी, तो इसमें जो होगा हमेशा वो होता है हमारा पात्र था, पात्र थी कभी नहीं होता। तो जो पात्र होता है वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा सदैव पुल्लिंग शब्द होता है। तो ये थे हमारे कुछ पुल्लिंग शब्द के पहचानने की ट्रिक या कुछ पुल्लिंग शब्द के महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आपसे आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में और नवीनतम उदाहरणों के साथ और नई नई ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।